हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः ओमकार क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप लोग को सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में सम्यक पठन पाठन का कार्य न होने की स्थिति में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की जान जोखिम में न डालकर घर पर रहकर पढ़ाई करने के लिए ओमकार क्लासेज ने यह निर्णय किया है कि अब आप सभी स्टूडेंट्स को हर समस्त सब्जेक्ट का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा और आप लोग को अब हर रोज प्रतिदिन ओमकार क्लासेस के माध्यम से समस्त सब्जेक्ट का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं कि हम आज हाई स्कूल क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सभी क्लास के लिए जानकारी ये देना चाहते हैं 9, 10, 11, 12 जो भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जुड़े हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वह 30% कम कर दिया गया है। और आज हम उसी सिलेबस के आधार पर हाई स्कूल की इंग्लिश का सिलेबस लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि आपको हम सिलेबस समझा सकें कि किस प्रकार 30% सिलेबस कम हुआ है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि समय कम होने के कारण आप अपने सारे ध्यान पढ़ाई पर लगा सकें और जो पढ़ें जो आपको ज़रूरी हो, जो आपको ज़रूरी ना हो वो आप ना पढ़ें और जो ज़रूरी नहीं है उसे आज हम इस सिलेबस के माध्यम से क्लियर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो जरूरी नहीं है पढ़ना उस पर टाइम वेस्ट करना बहुत ही निंदनीय है। तो आज हम आपके सामने सिलेबस एंड डिवीजन मार्क्स इंग्लिश क्लास 10 यानी सिलेबस जो आपका पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम में जिस प्रकार अंकों का विभाजन है वह हाई स्कूल स्तर पर आज हम समझेंगे। अगर हाई स्कूल स्तर पर हम समझेंगे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का एक प्रश्न पत्र होता है जो 70 अंक का होता है। एक प्रश्न पत्र होता है जो 70 अंक का होता है जिसके लिए 3 घंटा निर्धारित किया गया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आंतरिक मूल्यांकन को मिला दिया जाए तो 70 + 30 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। अगर ओवरऑल टोटल मार्क्स देखा जाए तो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन अगर इस तरीके से एक सिंगल पेपर के आधार पर देखा जाए तो 70 मार्क्स का पेपर होता है जिसके लिए 3 आवर्स टाइम निर्धारित है। अब हम देखते हैं इंग्लिश से। इसी इंग्लिश में 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपका ये इंग्लिश है या 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन बी से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सेक्शन ए के मार्क्स 35 और सेक्शन बी के मार्क्स 35 दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों मिलकर 70 मार्क्स हो जाएंगे। और अब आपको ये बताएंगे कि सेक्शन ए से जो 35 मार्क्स होता है उसमें 3 पोर्शन है। एक आपका प्रोज है, एक आपका पोएट्री है, एक आपका सप्लीमेंट्री है और सेक्शन बी में आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। आज हम इस सेक्शन बी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे उस समय हम आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपके दिमाग में तरोताज़ा रहेगा और आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आज हम केवल सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में देखें तो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। इंग्लिश सेक्शन ए 35 मार्क्स, सेक्शन बी 35 मार्क्स हमने आपको बताया। अब सेक्शन ए को समझते हैं। सेक्शन ए से जो 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से आपको सबसे पहले प्रोज से क्वेश्चन मिलेंगे जो 16 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पोएट्री से जो 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा जाएगा जो 12 मार्क्स का होगा। अब आप कहोगे सर ये बताइए हमें प्रोज में क्या क्या पढ़ना है, हमें पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है, हमें सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। तो अगर सिलेबस 30% कम कर दिया गया होगा तो सर क्या कोई पार्ट या कोई लेसन हटा है? हाँ जरूर हटा है, उसके बारे में हम आगे जानकारी दे रहे हैं। देखिए अगर आज हम प्रोज की बात करें तो प्रोज में जो लेसन थे कौन कौन से लेसन थे देखिए,
द एन्चेंटेड पोल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ए लेटर टू गॉड लेसन 2 है, जिसके राइटर हैं GL फ्लुएंट। लेसन 3 द गंगा, जिसके राइटर हैं PTJL नेहरू। लेसन 4 सोक्रेटिस, जिसको हम लोग सुकरात बोलते हैं, जिसके राइटर हैं रोधा पावर। लेसन 5 टॉर्च बियरर्स, जिसके राइटर हैं WM रायबर्न। लेसन 6 आवर इंडियन म्यूजिक, जिसके राइटर हैं R श्रीनिवासन। ये 6 लेसन हम पहले कवर करते थे, तब हमको प्रो से 16 मार्क्स मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको आवर इंडियन म्यूजिक नहीं पढ़ना है, टॉर्च बियरर्स नहीं पढ़ना है, यानी नीचे से 2 पार्ट लेसन 6 और लेसन 5 नहीं पढ़ना है। आपकी किताब से बोले तो पीछे का 2 पार्ट यानी पीछे का 2 लेसन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको टॉर्च बियरर्स नहीं पढ़ना है और आपको आवर इंडियन म्यूजिक नहीं पढ़ना है। चेहरे पे तो खुशी आई होगी, आप लोग के चेहरे पे तो खुशी आ गई होगी, यो चलो अब तो 2 लेसन नहीं पढ़ना। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखिए ये 2 लेसन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो 2 लेसन का सारा मेहनत है आपको इस 4 लेसन में देना है। आई बात समझ में? इन 4 लेसन में आपको इन 2 लेसन का मेहनत सारा देना है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको समझा दिया, अब आपको 6 की बजाय इन 4 द एन्चेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा और सोक्रेटिस, इन 4 लेसन से आपको 16 मार्क्स कवर करना है। आई बात समझ में अब? ठीक, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी दिक्कत नहीं? वेरी गुड। अगर कोई दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा, तुरंत बोलिएगा, ठीक है कि सर मुझे ये दिक्कत है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, किसी भी माध्यम से आप पूछना चाहो आप कॉल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रहा है और मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है, हम आपको फिर से बताएंगे। अब देखिए सेक्शन ए के हम पोएट्री पोर्शन की बात करते हैं। अगर हम पोएट्री पोर्शन की बात करें तो पोएट्री पोर्शन से हमारा 7 मार्क्स कवर होता है। 7 मार्क्स पहले कैसे कवर होते थे? देखिए हम द फाउंटेन पढ़ते थे, द सॉन्ग ऑफ लाइफ पढ़ते थे, द विलेज सॉन्ग पढ़ते थे, द नेशनल बिल्डर पढ़ते थे, तब हमारा जाकर 7 मार्क्स कंप्लीट होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको द नेशनल बिल्डर नहीं पढ़ना है। द नेशनल बिल्डर जो लेसन 4 है ये नहीं पढ़ना, यानी नीचे से नहीं, आपको एक नहीं पढ़ना है। अगर आपकी किताब की बात करें तो पीछे से जो सबसे पीछे का पन्ना है, जो सबसे पीछे का पार्ट है पोएट्री का, वो उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए हमको पढ़ना क्या है? लेसन 1, 2, 3। अब लेसन 1 को देखें, द फाउंटेन, जिसके पोएट हैं जेम्स रसेल लावेल। द सॉन्ग ऑफ लाइफ। अगर लेसन 2 को देखें, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसके राइटर हैं जिसके पोएट हैं HW लॉन्गफेलो। अगर लेसन 3 को देखें तो द विलेज सॉन्ग, जिसके पोएटेस हैं सरोजिनी नायडू। अगर लेसन 4 को देखें, द नेशनल बिल्डर, जिसके पोएट हैं R.W. एमर्सन। लेकिन फिर आपके ध्यान के लिए बता दें कि लेसन 4 आपको नहीं पढ़ना है, आपको लेसन 1, 2, 3 पढ़ना है। लेसन 4 आपको नहीं पढ़ना है। पहले आप लेसन 4 को मिलाकर 7 मार्क्स आप कवर करते थे, लेकिन अब आपको लेसन 1, 2, 3 इन 3 लेसन को पढ़कर आपको 7 मार्क्स कवर करने हैं। अब देखिए अब फिर चेहरे पे थोड़ी थोड़ी खुशी आई होगी, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा कि आप इस लेसन का जो मेहनत है इन तीनों में बांट दीजिएगा, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, ताकि आपके माता पिता का नाम रोशन हो सके, आपके गुरुजनों का नाम रोशन हो सके, और इस कोरोना वायरस महामारी जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है और शायद है भी, तो उसको भी एक आईना दिखे कि हाँ ये छात्र जो हैं ये मन बना लिए पढ़ने का और अब पढ़कर ही मानेंगे, वायरस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। हम बाहर नहीं निकल सकते तो क्या हुआ, घर पर रहकर तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कहाँ रोकेगा वायरस, है कि नहीं। हम घर पर रहकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए में आप बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर।
जिससे 12 मार्क्स कवर होते हैं। अगर सप्लीमेंट्री रीडर पोर्शन को देखें हम, तो यहाँ भी हमको पहले लेसन 1, 2, 3 यानी लेसन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पढ़ना रहता था, तब हमारा 12 मार्क्स कवर होता था। क्या क्या पढ़ना था देखिए, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। अगर देखें तो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। पहले ये लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ना रहता था, तब जाकर 12 मार्क्स कवर होते थे। लेकिन अब लेसन थर्ड आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको केवल लेसन फर्स्ट पढ़ना है और सेकंड पढ़ना है। लेसन थर्ड आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई बात समझ में। लेसन 2 के जो राइटर हैं वह है सिस्टर निवेदिता, और लेसन 3 के जेसी आइन। आई बात समझ में। तो ये लेसन 3 तो पढ़ना नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक। जो चैप्टर आपका हट गया है, जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको नहीं पढ़ना है, उनसे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप उनसे मतलब रखते हैं तो ये हुआ कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इन तीनों क्वेश्चन पर डिस्कस हो गया। आप समझ गए कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस बार, हाँ, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स आप मेहनत करना चाहोगे तो प्रोज से ला सकते हो, पोएट्री से ला सकते हो, सप्लीमेंट्री से ला सकते हो। अब तो काम आपके लिए और आसान हो गया है। और अब देखिए, अगर द इंटेंडेड फूल की बात करें तो द इंटेंडेड फूल का मतलब होता है जादुई तालाब। ए लेटर टू गॉड की बात करें तो ए लेटर मीन्स होता है एक पथ टू गॉड, मान भगवान को एक पथ। द गंगा हो गया ये सॉक्रेटिस, जिसको हम लोग सुकरात बोलते हैं। यहाँ पे द फाउंटेन हो गया, जिसको हम लोग फव्वारा बोलते हैं। द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का भजन कहिए। द विलेज सॉन्ग, ग्राम्य गीत कहिए। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ऐसा आविष्कार जिसने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा महानतम पुरस्कार, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में। कोई दिक्कत किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा, हम एक बार फिर कह रहे हैं, कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते हो कॉल कर दीजिए। आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप फ्री हो, आप कभी भी कॉल, कमेंट, व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हो। अब बताइए इनमें से आपको क्या समझ में नहीं आया। हमारे हिसाब से तो आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप मेरे बताए हुए चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। और मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, सुबह मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा और शाम को मुझे आपका एक रिपोर्ट चाहिए। वह रिपोर्ट आप, जैसे मैंने अभी आपको एक नियम बता देता हूँ, जब भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा आपके पास एक नोटबुक, पेन होना चाहिए। बिना नोटबुक और पेन की मेरा क्लास मत अटेंड कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको केवल वैसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ। और आपके पास नोटबुक और पेन का होना ज़रूरी है। जितना मेहनत से आप पढ़ोगे उतना मेहनत से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ देखो मेरे स्टूडेंट कितना मेहनत से पढ़ रहे हैं, और मेहनत किया जाए और अच्छा पढ़ाया जाए। और तो ऐसे हम लोग प्रयास करते रहेंगे। सारा चीज़ निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितना अपने पढ़ाई पर फोकस करते हो। आई बात समझ में। तो कल से आप जब भी आप मेरे क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपके पास पेन और नोटबुक होना चाहिए। उसके बाद तभी मेरे क्लास को अटेंड कीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो मैंने आपको बता भी दिया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा हमने आपको समझा दिया है। कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप, हैंड कॉल, आप कुछ भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए।